सत्य वचन कहता माँ सीता, हर पल प्रभु को तुम्हारी चिंता। अश्रु नयन से झरत निरंतर, व्याकुल है श्री राम जननी में। राम दूत हनुमान जननी में, राम दूत हनुमान। नमस्कार मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल जिसका नाम है शिवेंद्र सिंह मूवी रिव्यूज इन कल्चर में। फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को वो रेड बटन दबा करके सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर अवर कंटेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ, अगर मैं उस मूवी के बारे में ये कहूँ आपसे कि ये वो मूवी है जो कि आपको आपके बचपन में ले जाती है, तो ये गलत नहीं होगा। मैं अगर इस मूवी के बारे में ये कहूँ कि ये एक लाइफ चेंजिंग मूवी है, तो भी मैं गलत नहीं हूँ। जी हाँ, आपने सही पहचाना। कल्चर भाव भक्ति से भरपूर मैं जिस मूवी की बात कर रहा हूँ उस मूवी का नाम है रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, जिसको बनाया था भारत के ग्रेट एनिमेटर राम मोहन और जापान के को प्रोड्यूसर और डायरेक्टर युगो साको कुन। फ्रेंड्स, ये मूवी आई थी 1992 में। बताना चाहूँगा इस मूवी को रिलीज किया गया था 24th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। लेकिन दुख बस इतना है कि जब इस मूवी को थिएटिकल रिलीज मिलना था उस समय भारत में कई रियॉट्स के चलते इस मूवी पे बैन लगा दिए गए थे, जिसकी वजह से डायरेक्टर और एनिमेटर्स को काफी दुख पहुंचा था। आखिरकार ऐसा हो कैसे सकता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगा दिया था। ऐसा बताया जाता है कि 1992 में अयोध्या मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर के कुछ विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से कई संगठन ने ये डिसाइड किया था कि इस मूवी को इस समय रिलीज करना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर वो रिलीज करते हैं तो कोई बड़ा दंगा हो सकता है। मेरे हिसाब से शायद जितने भी संगठन थे उस वक्त सेंसिटिविटी को देखते हुए उनका ऐसा सोचना सही था। और एक छोटी सी वजह यह भी हो सकती है कि क्योंकि उनको पता है कि भारत कितना कल्चर वाला देश है, भारत कितनी आस्थाओं वाला देश है, इसलिए किसी की आस्था और सेंटिमेंट्स को कोई चोट ना पहुंचे, ये जानते हुए कि ये जो मूवी है वो भारत के डायरेक्टर्स ने नहीं बनाई है, बल्कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है विदेशियों ने। तो लोगों के ध्यान में एक बात और थी कि ये इस मूवी में कहीं ऐसी कोई घटना ना दिखा दे जिसकी वजह से लोगों की सेंटिमेंट्स को धक्का लगे या ठेस पहुंचे। बहरहाल लेट 90s में इसकी मूवी को थिएटिकल रिलीज तो मिला नहीं, लेकिन लेट 90s में इस मूवी का टीवी ब्रॉडकास्टिंग हो चुका था और फर्स्ट टाइम टेलीविजन में इस मूवी को दिखाया गया था विजयदशमी के टाइम। फ्रेंड्स, और खुशी की बात यह है कि इस बार भी इस मूवी को रिलीज करने का निर्णय ले लिया जा चुका है, वो भी गवर्नमेंट द्वारा। और इस बार विजयदशमी को ही ये रिलीज होने जा रही है 10 अक्टूबर, जो कि बहुत खुशी की बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मूवी की कहानी कहाँ से शुरू होती है। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसकी वॉइस आर्टिस्ट कौन कौन थे। इसके वॉइस आर्टिस्ट थे शत्रुघ्न सिन्हा जी, अरुण गोविल जी, जिन्होंने रामायण टीवी सीरियल में भी काम किया है, और रावण का जो किरदार निभा रहे थे उसका जो वॉइस ओवर किया था अमरीश पुरी ने। फ्रेंड्स, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ, आपको यू कांट इवन इमेजिन, जब रावण की आवाज और हंसी, जब मैंने मूवी देखी थी ना, ये एनिमेशन मूवी, तो मुझे इतना मतलब अंदर से इतना वो जो रावण के अंदर की जो फीलिंग है ना, मतलब वो जो रावण जैसा फील अगर कोई करा सकता था
तो अमरीश पुरी से बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता था। आई थिंक एनिमेटर्स की और डायरेक्टर्स की जो बेस्ट चॉइस थे वो अमरीश पुरी ही थे उस वक्त, जो कि मील का पत्थर साबित हुई। और बाकी राम की जो आवाज अरुण गोविल जी ने दी थी वो भी काबिल तारीफ थी, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, जो कि इस मूवी को एक मास्टरपीस बनाते हैं। और बताना चाहूंगा, फिल्म की शुरुआत में शत्रुघ्न सिन्हा जी जिस प्रकार से इंट्रोडक्शन देते हैं वो तो सबसे जबरदस्त। मुझे आज भी याद है जब मैंने इस मूवी को देखा था। सीरियसली बता रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत ही लकी फील करता हूँ, मानता भी हूँ, अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैंने उस दौरान इस मूवी को न सिर्फ देखा बल्कि एंजॉय भी किया। और मेरे ही कई मित्रों ने इस मूवी को देखा और बहुत कुछ सीखा भी। और आज भी इस मूवी का डंका भारत में ही नहीं विदेश तक है। शायद इसी वजह से जब जब इस मूवी को कोई भी देखता है तो कुछ बड़ा ही सोचता है, क्योंकि एनिमेशन जब इतनी धाकर है तो लोग यही सोचते हैं कि हम एक काम करते हैं, इसी मूवी को इसी तरीके से बनाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे ही कुछ डायरेक्टर्स, भारत के कुछ डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने मूवी का नाम तो ले लिया लेकिन मूवी में कुछ दिखा ना सके वो, जो कि बहुत दुख की बात है। फिलहाल जो भी है, मैं बताना चाह रहा था कि इस मूवी में जिस प्रकार से शुरुआत होती है, शत्रुघ्न सिन्हा जी कहते हैं युगों पहले की बात है, जब इस धरती पे एक राक्षस का राज हुआ करता था। उस राक्षस का नाम था रावण। तो जिस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा जी ने इंट्रोडक्शन दिया था तो बहुत आउटस्टैंडिंग था। फिर धीरे धीरे करके कहानी आगे बढ़ती है और विश्वामित्र तक पहुंचती है। और सबसे मेन बात, इस मूवी में कल्चर और किसी भी तरीके से आपको कहीं भी कोई भी मिस्टेक मिलेगी नहीं। क्या कुछ नहीं है इस मूवी में। रिश्ते हैं, रिश्ते के बारे में समझाती है ये मूवी, कल्चर के बारे में समझाती है मूवी, प्रेम के बारे में समझाती है मूवी, त्याग के बारे में समझाती है मूवी, राजनीति के बारे में समझाती है मूवी, हर प्रकार के बारे में विजयी बनाती है ये मूवी। और भी अन्य जितनी भी ज्ञान से भरपूर है ये पूरी मूवी। इसलिए ऐसी मूवी तो हमें कभी छोड़नी ही नहीं चाहिए फ्रेंड्स। सो धीरे धीरे करके कहानी आगे बढ़ती है। इसीलिए फ्रेंड्स, इसमें बताना चाहूंगा, सारी चीजों का ध्यान रखते हुए इसमें जो भी जाप, वेद, पुराण, मंत्र, तंत्र, हर चीज अच्छे तरीके से दिखा रखी है। इसके लिए आप बिल्कुल भी निसंकोच रहिए, बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी पहले सोचा था, सब समय समय की बात होती है, लोग जैसा सोचते हैं सब ऊपर वाले, हमें ये मानना चाहिए कि सब कुछ ऊपर वाले ही डिसाइड करता है। तो देर आए दुरुस्त आए। अब बहुत खुशी की बात है कि इस मूवी को दोबारा से रिलीज करने का निर्णय ले चुकी है गवर्नमेंट, और 10 अक्टूबर को ये दोबारा मूवी दिखाई जा रही है थिएटर्स पे, जिस न्यूज से मैं ही नहीं पूरा भारत काफी खुश है। और मैं बताना चाहूंगा, पहले 1992 में जो मूवी रिलीज हुई थी उसमें जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे अमरीश पुरी, शत्रुघ्न सिन्हा और अरुण गोविल जी, और अन्य भी कई वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी मेरे मित्र देख चुके हैं इस मूवी को, वो जब थिएटिकल एक्सपीरियंस लेंगे ना तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन तो वही रहेगी कि यार रावण की आवाज तो अमरीश पुरी जैसी होनी चाहिए। डेफिनेटली यू विल मिस द अमरीश पुरी, डेफिनेटली। एंड अरुण गोविल की आवाज रहनी चाहिए और अन्य किरदारों की वही आवाज रहनी चाहिए। हाँ, अब क्योंकि इसके थिएटिकल रिलीज के ऑर्डर आ ही चुके हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से हरी झंडी तो मिल ही चुकी है। तो हो सकता है इतने सालों में, आफ्टर 30 ईयर्स, लगभग यही कोई 30 ईयर्स के बाद, हो सकता है वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी चेंज किए गए हों, क्योंकि समय जैसे जैसे बदलता है उस हिसाब से हो सकता है थोड़ा सा पैटर्न बदले। परंतु हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। हमें बस यही सोचना है कि हमें उसी भाव से इस मूवी को देखना है और अपने घर कोशिश करना है कि अपने घर के सभी पूरे परिवार को ले जाए, बच्चों को ले जाए, ताकि आने वाली जनरेशन इस मूवी से जितना ज्यादा हो सके वो सीख सके और आने और युगों युगों तक इस मूवी की परिकाष्ठा बनी रहे, इस मूवी का परचम लहराता रहे और
हमारे भारत की महानता के किस्से लोग गाते रहे और हमारे भारत का ज्ञान हर जगह फैल जाए और हमारे भारत की विशेषता और हमारी भारत की महानता का परचम हर जगह लहरा जाए और विश्व हमें समझ जाए कि हम हैं कौन, हम थे कौन और हम क्या कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इन्हीं सारी बातों के साथ अब मैं विराम देना चाहूंगा और फ्रेंड्स, आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस बार जो मूवी आ रही है 10 अक्टूबर में, आप लोग अपने परिवार सहित जाएं और इस मूवी को पूरी भक्ति के साथ आनंद लें। और फ्रेंड्स, आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरा ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वो रेड बटन सब्सक्राइब वाला जरूर दबा दिएगा और प्लीज लाइक एंड शेयर माय कंटेंट मोर एंड मोर एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।